नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न विचारकों के क्या क्या मत हैं। ठीक है, विभिन्न विचारकों ने, किसी ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा है, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, किसी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो आज हम देखेंगे कि किस विद्वान ने कबीर की भाषा के संबंध में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले शुक्ल जी ने कबीर की जो बीजक है, उसमें जो साखियों की भाषा है उसको साधुकड़ी कहा है। ठीक है, कबीर ने उनके जो संग्रह है बीजक, जिसमें साखी, शबद, रामायणी तीनों संकलित हैं, तो साखियों की भाषा को शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने साधुकड़ी कहा है। साधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली, तथा रामायणियों एवं पदों की भाषा को उन्होंने ब्रज भाषा एवं उसमें पूर्वी बोली का प्रयोग माना है। शुक्ल जी ने ऐसा कबीर के संबंध में साधुकड़ी है उनकी साखियों की भाषा, और उनकी पदों और रामायणी की भाषा जो है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली लिए हुए है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीर की कविता पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी भाषा का उस पर प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि माना है। वहीं सुनीति कुमार चटर्जी ने कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा माना है। उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को अधिकांशतः क्या माना है? बनारस की भाषा कहा है। ठीक इसी प्रकार परशुराम चतुर्वेदी ये मानते हैं कि कबीर की भाषा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली इत्यादि का प्रयोग है। त्रिलोकी नारायण दीक्षित कबीर की भाषा में अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी का समन्वित रूप मानते हैं। गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा है। बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है। संतों का संबंध सीधे जनता से था। वे निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए थे, उनके साथ रहते थे, यात्राएं करते थे, उपदेश देते थे, अतः वे बोलचाल की भाषा का व्यवहार करते थे। ठीक, ये बच्चन सिंह का विचार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। वाणी का ऐसा बादशाह को साहित्य रसिक काव्यानंद का आस्वादन कराने वाला न समझे तो उन्हें दोषी दिया जा सकता है। वहीं आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परामार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, इसमें संदेह नहीं है। ये विभिन्न विद्वानों के विचार हैं कबीर की भाषा के संबंध में। धन्यवाद।